यदि आप भी 68th बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं अथवा उसके साथ इनमें से किसी भी परीक्षा की तैयारी करना है तो ये प्रैक्टिस सेट आपको लगाना चाहिए। और आप लोगों की डिमांड भी थी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करवाया जाए, तो हमने प्रैक्टिस सेट में ही डाला है सब्जेक्ट वाइज। इसमें 67th बीपीएससी री एग्जामिनेशन जो 30 सितंबर 2022 को हुई थी, उसके इतिहास के पूछे गए सभी 35 प्रश्नों को इस सेट में शामिल किया गया है। तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप लोग इसको बनाइए खुद से और जांचिए कि आप कितना सही कर पा रहे हैं 68th बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। और बीपीएससी ने जो फाइनल आंसर की दिया है और जो प्रोविज़नल आंसर की दिया था, उस दोनों में क्या कहाँ पर किस प्रश्न में जो है इन्होंने अंतर किया है वो भी हम इसमें जिक्र करेंगे। तो ये देखना और भी बहुत महत्वपूर्ण होगा आप लोगों के लिए। और इसी के हिसाब से ठीक इसी पैटर्न पर जो है प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए तैयार किया जा रहा है 68th बीपीएससी प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए। तो बहुत महत्वपूर्ण है, लगाइए इसको। आइए, पहला प्रश्न है, कहता है कि रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित की। आपके ऑप्शंस हैं चेरा, पश्चिमी शक, वाकटाक, कुषाण और ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका बीपीएससी ने अपने फाइनल आंसर की में सही उत्तर डी को माना है, यानी कुषाण को, जबकि एनसीईआरटी में चेरा को भी माना गया है। तो उसके हिसाब से उपर्युक्त में से एक से अधिक इसका उत्तर होता, यानी ऑप्शन ई सही होता। तो यहाँ पर बीपीएससी थोड़ा सा फेल्योर होता नजर आया है। नेक्स्ट प्रश्न है, मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए रजिया, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी नासिर उद्दीन, ऑप्शन डी है बलबन और ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो बीपीएससी ने इसका सही उत्तर बी को यानी इल्तुतमिश को माना है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी इल्तुतमिश और ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सोचकर जवाब दीजिए क्योंकि 68th बीपीएससी प्रीलिम्स बहुत नियर है। इसका सही उत्तर बीपीएससी ने अपने फाइनल आंसर की में ई को माना है, जबकि प्रोविजनल आंसर की में बीपीएससी ने इसका उत्तर अलाउद्दीन खिलजी को माना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी है खिज्र खां, ऑप्शन डी है बलबन, ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं और उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बलबन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था। आपके ऑप्शन है औरंगजेब, ऑप्शन बी है शाहजहां, ऑप्शन सी है बहादुर शाह जफर, ऑप्शन डी है जहांगीर, ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं और इनमें से एक से अधिक। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए। लॉर्ड विलियम बेंटिक से तात्पर्य है। और इस तरह से आपके ऑप्शन है, पहला है सती प्रथा का उन्मूलन, दूसरा है दास प्रथा का उन्मूलन, तीसरा है धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, चौथा है ठगों के संगठित गिरोहों का दमन। और नीचे दिए गए कोड से इसमें से सही उत्तर का चयन करना है। पहला है ऑप्शन ए केवल 1, 3 और 4 सही है, दूसरा है केवल 1, 2 और 4 सही है, तीसरा है चारों सही है 1, 2, 3, 4 और डी है ऑप्शन केवल 1 और 2 सही है और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आपको इसका सही उत्तर बताना है। देखिए, बीपीएससी ने अपने प्रोविजनल आंसर की में इसके उत्तर को इसका ए उत्तर माना था, ठीक है, लेकिन फाइनल आंसर की में बीपीएससी ने जो है
इसमें ए माना था बीपीएससी ने और फाइनल आंसर की में बीपीएससी ने इसका सही उत्तर जो है बी को माना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया? आपके ऑप्शंस हैं स्लीमन, ऑप्शन बी है नेपियर, ऑप्शन सी है लॉरेंस, ऑप्शन डी है वेलिंगटन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। मैं जो इसमें उत्तर बता रहा हूँ वो बीपीएससी के फाइनल आंसर की से बता रहा हूँ। ध्यान देंगे 67th बीपीएससी री का ये क्वेश्चन है जो परीक्षा 30 सितंबर को आयोजित हुई थी। इसका सही उत्तर बीपीएससी ने बी को माना है, नेपियर को माना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 1901 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1911 में, ऑप्शन सी है 1921 में, ऑप्शन डी है 1872 में और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर आपको बताना है। इसका सही उत्तर आप सभी जानते होंगे, ऑप्शन डी होगा। 1872 में जो है भारत में प्रथम जनगणना हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 23 मार्च 1931 को, ऑप्शन बी है 7 सितंबर 1931 को, ऑप्शन सी है 4 मार्च 1931 को, ऑप्शन डी है 12 नवंबर 1930 को और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं और इनमें से एक से अधिक। इसका सही उत्तर आप सबको पता होगा, 23 मार्च 1931 को सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है ब्रह्मदत्त, ऑप्शन डी है विनोबा भावे और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ब्रह्मदत्त। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? इसके ऑप्शंस हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, सुचेता कृपलानी, एनी बेसेंट, उषा मेहता और इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा उषा मेहता, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए विजय सेन, ऑप्शन बी है जीवक, ऑप्शन सी है मनु, ऑप्शन डी है सीलभद्र और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आपको इसका सही उत्तर बताना है और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जीवक। क्वेश्चन नंबर 13 है, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? आपके ऑप्शन हैं इब्न बख्तियार खिलजी, ऑप्शन बी है इब्राहिम, ऑप्शन सी है दरिया खान नुहानी, ऑप्शन डी है मलिक हुशामुद्दीन और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर बीपीएससी ने ए यानी इब्न बख्तियार खिलजी को माना है, जो कि सही भी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन बी है ब्रजकिशोर प्रसाद, ऑप्शन सी है बीपी मंडल, ऑप्शन डी है सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं और इनमें से एक से अधिक। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा यानी ऑप्शन डी सही है, ये थे। क्वेश्चन नंबर 15 है, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? आपके ऑप्शन हैं सिद्धू एवं कान्हू, ऑप्शन बी है गौरक्षणी भगत एवं केशव चंद्र राय, ऑप्शन सी है शंभुनाथ पाल एवं कोरामलाया, ऑप्शन डी है जारा भगत एवं बलराम भगत, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं और इनमें से एक से अधिक। संथाल विद्रोह के नेता आप सभी जानते होंगे सिद्धू एवं कान्हू थे, भैरव चांद थे, तो इसमें दो ये सिद्धू एवं कान्हू हैं, तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? आपको बताना है। तो बीपीएससी ने जो है इसका सही उत्तर 1798 यानी 1798 को माना है। हालांकि इसके बारे में बहुत किताब में जो है जिक्र भी नहीं है इस प्रश्न का, तो ये थोड़ा सा
कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था? आपके ऑप्शन है 1936, 1956, 2000, 1912 और इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक आपको बताना है। सभी जानते होंगे, इसका सही उत्तर होगा 1936, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, कहता है प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए राजगृह, ऑप्शन बी है अमरावती, ऑप्शन सी है कनगनहल्ली और ऑप्शन डी है पाटलिपुत्रा और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर सबको पता होगा। प्रथम बौद्ध महासभा का आयोजन जो है राजगृह में हुआ था। नेक्स्ट है, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? क्वेश्चन नंबर 19 है। आपके ऑप्शन है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी है स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी है श्रीगुप्त और ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है आप लोगों के लिए क्योंकि 68th बीपीएससी जो आप लोग देंगे तो उसमें पैटर्न यही रहेगा बीपीएससी का। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस सभी प्रश्न को आप लोग खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। उसके बाद मेरे उत्तर पर आइए। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजवर्धन, ऑप्शन बी है आदित्य वर्धन, ऑप्शन सी है प्रभाकर वर्धन, ऑप्शन डी है पुष्यभूति और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक आपको बताना है। ये सभी आप लोगों को ध्यान रखने होंगे कि किस राजवंश के संस्थापक कौन थे, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पुष्यभूति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, देखिए इतिहास के 20 प्रश्न मैंने कहा था कि एक साथ होते हैं, उसके बाद 15 प्रश्न एक साथ होते हैं। तो यहाँ पर देखिए 66 नंबर प्रश्न से शुरू है और 15 प्रश्न यानी 80 पर लास्ट हो जाएगा। सेट डी का ये प्रश्न है, आप लोगों को भी यदि देखना हो तो सेट डी में ये देख सकते हैं और उसका उत्तर जो है बीपीएससी के फाइनल आंसर की से आप खुद भी मिला सकते हैं यदि मिलाना चाहें तो। हालांकि मैं उसी से आंसर दे रहा हूँ तो मिलाने की आवश्यकता नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 66 है, यानी 21वां प्रश्न होगा। कुल 35 प्रश्न है इसमें, तो 66 से 80 तक हम चलेंगे। बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी है जेबी कृपलानी, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है वल्लभ भाई पटेल और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। इसका सही उत्तर आप सबको पता होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 67 है, इनमें से कौन 1946 ईस्वी में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रैमजे मैकडोनाल्ड, ऑप्शन बी है वी अलेक्जेंडर, ऑप्शन सी है लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस और ऑप्शन डी है सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन के सदस्य के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसमें गलती नहीं करना है। रैमजे मैकडोनाल्ड जो हैं वो इस समय कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे और ये तीनों यानी ए बी अलेक्जेंडर, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये तीनों जो है इसके सदस्य थे। आइए क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं अब हम लोग। कहता है प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? आपके ऑप्शन है 1930 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1931 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1932 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1929 ईस्वी में और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर गांधी इरविन समझौता जो है फरवरी 1931 में हुआ था, संभवतः मार्च 1931 में हुआ था, मैं मंथ याद नहीं कर पा रहा हूँ, आप लोग एक बार देख लेंगे। 5 मार्च संभवतः 1931 को हुआ था, ऐसे कुछ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1931। क्वेश्चन नंबर 69 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव पारित किया था? आपके ऑप्शन है 1924 ईस्वी बेलगाम कर्नाटक, ऑप्शन बी है 1929 ईस्वी लाहौर पाकिस्तान, ऑप्शन सी है 1931 ईस्वी कराची और ऑप्शन डी है 1920 ईस्वी नागपुर। ये सभी कहाँ कहाँ हैं आप लोगों को पता होगा, नागपुर महाराष्ट्र, कराची और लाहौर हो गया पाकिस्तान, बेलगाम हो गया बेलगांव कर्नाटक। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव को जो है पारित किया गया था, आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, वल्लभ भाई पटेल ने या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, आपको बताना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम दिया था। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए शहीद द्वीप, ऑप्शन बी है बलिदान द्वीप, ऑप्शन सी है नवोदय द्वीप, ऑप्शन डी है स्वराज द्वीप, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं और इनमें से एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी स्वराज द्वीप। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 71। फरवरी 1922 ईस्वी में पुलिस चौकी में आग लगने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पर 22 पुलिस वालों को जो है जला दिया गया था, तो ये चीज़ ध्यान रखना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 72 है, खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? आपके ऑप्शन है दरभंगा, ऑप्शन बी है मुजफ्फरपुर, ऑप्शन सी है गया, ऑप्शन डी है पटना और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में ही खुदीराम बोस ने किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था और कैनेडी की गाड़ी पर जो है बम जाकर गिर गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? आपके ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन डी है भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी है भारत छोड़ो आंदोलन, डी है चंपारण सत्याग्रह और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर आज़ाद दास्ता का बिहार में जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है आज़ाद दास्ता सक्रिय रहा था। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। कहता है 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? श्रम विभाग किसे सौंपा गया था ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, ऑप्शन सी है सैयद अली जहीर, ऑप्शन डी है जगजीवन राम और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं और इनमें से एक से अधिक। तो इस समय ध्यान देंगे 1946 के मंत्रिमंडल और अंतरिम मंत्रिमंडल दोनों को आप लोग कंठाग्र रखेंगे परीक्षा में। इसमें श्रम जो है, श्रम मंत्रालय जो है वो जगजीवन राम को सौंपा गया था, ध्यान देंगे आप लोग, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। 1942 ईस्वी में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे थे? इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गलती किया होगा परीक्षा में, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। ये दीपावली का समय था और इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया। आपके ऑप्शंस हैं अक्टूबर 1946 ईस्वी में, ऑप्शन बी है नवंबर 1946 में, ऑप्शन सी है दिसंबर 1946 में, ऑप्शन डी है सितंबर 1946 में और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति, आपका उत्तर इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी यानी दिसंबर 1946 ईस्वी में चुना गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? शौकत अली, अबुल कलाम आज़ाद, अब्दुल गफ्फार खां, मोहम्मद अली जिन्ना यानी MA जिन्ना और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खां को कहा जाता है, यानी इसका सही उत्तर जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? आपके ऑप्शन हैं कानपुर में, ऑप्शन बी है ग्वालियर में, ऑप्शन सी है झांसी में, ऑप्शन डी है लखनऊ या फिर ऑप्शन ई। क्या सही होगा बताना है। ध्यान देंगे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु जो है ग्वालियर में हुई थी। तो इनका जन्म, इनकी मृत्यु और इनका संस्कार तीनों अलग अलग जगह हुआ था, ये आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79 और 80 लास्ट है इसका।
यानी 35 प्रश्न हो जाएंगे आपके पूरे। 79 देखिए, कहता है कि बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। आपके ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र पाल, चित्तरंजन दास, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं और इनमें से एक से अधिक। तो ये चूंकि बंगाल से संबंधित है और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये देखिए ये तरीका तब अपनाना है जब आपको कुछ पता नहीं हो इन ऑप्शंस के बारे में तब। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी बंगाल से थे, तो आप ऐसे यदि कुछ नहीं पता होता तो थोड़ा सा गेस करके यदि आप पढ़े रहेंगे तो बना सकते हैं इस सब तरह के प्रश्नों को, ठीक है। हालांकि बिपिन चंद्र पाल भी वहीं से थे, लेकिन फिर भी सुरेंद्र नाथ बनर्जी का नाम जो है इस सब तरह के प्रश्न में आपको ज़्यादा मिलेंगे, तो ये चीज़ें हैं। क्वेश्चन 80 है जो लास्ट है प्रश्न, कहता है कि सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था। आपके ऑप्शंस हैं कर्जन वाइली, माइकल ओडायर, सैंडर्स, जनरल डायर और उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप लोग। उधम सिंह जो है माइकल ओडायर को मारा था, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहीं पर ये लास्ट होता है, तो इस सेट को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।